हेलो गाइस, वेलकम टू लीड पोर्टल। दिस इज़ रोहित। और आज हम लोग एक बहुत ही खास, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है मोमेंट्स का, क्लास 9th का द लॉस्ट चाइल्ड, फर्स्ट चैप्टर है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही अच्छी एक स्टोरी है। एक बच्चा रहता है जो कि मेले में खो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सारांश के बारे में डिस्कस करते हैं। जो लेखक हैं मुल्क राज आनंद, साउथ के लेखक हैं, बहुत ही अच्छे इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो जो लेखक है वो माता पिता के प्रति बच्चे के प्रेम को प्रदर्शित करता है, प्रेम को दिखाता है। ये एक छोटे बच्चे की कहानी है जो मेले के रास्ते में आने वाली आसपास की जो भी चीज़ें होती हैं उससे देख करके बहुत ही मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। मेले में वो बहुत सी चीज़ें लेना चाहता है, बहुत सी चीज़ें खरीदना चाहता है, बहुत सी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। वो जानता है कि उसके माता पिता क्या करेंगे, मना कर देंगे, और इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। जब वो अपने माता पिता से अलग हो जाता है एक कंडीशन पे मेले में जा करके, तो ये सारी वस्तुएं उसे लुभावनी नहीं लगती है, अट्रैक्टिव नहीं लगती हैं, क्योंकि वो अब खो चुका है। कहानी बच्चे और उसके माता पिता के बीच के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है, मतलब कि जो लव है उसको डिनोट करती है। माता पिता शायद बच्चों की सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते हों, लेकिन बच्चे के लिए वे सबसे अधिक क्या है, प्रीशियस से मूल्यवान है। ठीक है, तो ये रही इसका सारांश। सबसे पहले बोलेंगे द लॉस्ट चाइल्ड। एक बच्चा होता है जो खोया हुआ रहता है, जो कि क्या है, कहानी का जो मेन कैरेक्टर है। फिर एक आते हैं पेरेंट्स, उसके माता पिता, और एक पर्सन है जो बहुत ही मददगार रहता है, जिसको वो बच्चा मिलता है खोया हुआ, तो चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करता है उसके पेरेंट्स को। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत ऋतु का मौसम था। फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो लेंस एंड एलिज इमर्ज्ड ए गैली क्लाइड ह्यूमैनिटी। इसका मतलब ये हुआ कि ठंडी के मौसम में जो पतली पतली गलियाँ होती है, उधर से लोग बहुत खुश कंडीशन में, खुशी मुद्रा में, प्रसन्न मुद्रा में क्या करते हैं, घरों से निकल रहे थे। ठीक है, सम वॉकड, सम रोड ऑन हॉर्स, यानी कुछ चल रहे थे, कुछ घोड़ों पे आ रहे थे। अदर सेट, जो अन्य कुछ लोग थे, बीइंग कैरिड इन बैम्बू एंड बुलेट कार्ट, जो कुछ लोग कहाँ पे बैठ कर थे, बैलगाड़ियों में बैठ कर जा रहे थे। तभी वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग ब्रिमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर। छोटा सा बच्चा रहता है, खुशी से उछलता हुआ कूदता हुआ अपने पिता के पैरों के बीच में से होकर दौड़ रहा था। ठीक है, दूसरा देखते हैं इसका क्या है पैराग्राफ। हाँ, तभी उसके पेरेंट्स बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ। कॉल्ड हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बुलाते हैं। एज ही लैग्ड बिहाइंड फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप दैट लाइंड द वे, यानी कि उसके माता पिता उसको बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ। जब वो रास्ते में जो किनारे पे लगी हुई थी दुकान, उनमें खिलौनों को देख करके वो आकर्षित हो जाता है। इसी वजह से क्या हो जाता है, लेग्ड बिहाइंड मतलब पीछे छूट जाना, वो पीछे छूट जाता है। लेग्ड बिहाइंड का मतलब क्या होता है, पीछे छूट जाना। ठीक है, फिर कह रहा है कि he hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys। ठीक है, हरीड मतलब होता है तेजी से, ओबीडियंट मतलब क्या होता है, आज्ञाकारी, लिंगरिंग मतलब होता है रुक जाना, रह जाना, पीछे छूट जाना। ठीक है, रिसीडिंग मतलब क्या होता है, दूर जाते हुए, जैसे हम लोग जाते हैं, जैसे पेड़ है रास्ते में तो पीछे छूट जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ही हरीड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, वो जल्दी जल्दी से अपने माता पिता घर चला गया। हिज फीट्स ओबीडियंट टू देयर कॉल, जो उसकी पैर थे उनके आज्ञा को मानते थे, पालन करते थे उनके माता पिता की बातों को। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग टॉयज, और जो उसकी आंखें थी अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर टिकी हुई थी। एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप्ड टू वेट फॉर हिम, यानी कि जब वो वहाँ पहुँच गया जहाँ उसके माँ बाप रुक कर उसके क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे, जब बच्चा वहाँ पहुँच गया, ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर ऑफ हिज हर्ट इवन दाउ ही वेल न्यू द ओल्ड कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आइज। तो इसका मतलब हुआ कि ही कुड नॉट सप्रेस द डिजायर, अपनी इच्छाओं को क्या नहीं कर सका, दबा नहीं सका। हालांकि वो अपने पिता के घूरती हुई आंखों को देखकर वो बिल्कुल समझ गया था, जान गया था कि क्या होगा,
कि वह इसके लिए क्या कर देंगे, इनकार कर देंगे, यानी कि खिलौनों के लिए जो पीछे छूटता हुआ जा रहा था। तो अपने माता पिता की आंखों में देख करके उसे पता चल गया था। फिर कह रहा है कि क्या कह रहा है, आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड। कह रहा है कि वो मुझे खिलौना चाहिए। उसने प्लीडेड मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, ठीक है। रिफ्यूज़ल मतलब क्या होता है, मना करना। डिज़ायर मतलब इच्छा होती है। सप्रेस मैंने दबाना होता है। रिसीडिंग मैंने दूर जाते हुए, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इसका मीनिंग। फिर कह रहा है कि हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड। उसके जो पिता थे हमेशा की तरह अपनी लाल लाल आँखें कर उसको घूरने लगे। इन हिज फेमिलियर टायरेंट्स वे, ठीक है। टायरेंट्स वे मतलब होता है क्रूरता भरी निगाहों से उसको देखने लगे। हिज मदर मेल्टेड बाई फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। लेकिन उसकी जो माँ थी बच्चे की दिन भर की भावनाओं से पिघल कर बिल्कुल मेल्ट हो गई थी, कोमल हो गई थी, ठीक है। दिन भर के जो उनकी भावना थी उससे पिघल करके, और उससे अपने क्या करते, अपनी उंगली देती हैं उसको, ठीक है। मेल्टेड मतलब पिघलना होता है, टेंडर मतलब होता है कोमल, स्नेहपूर्ण। उसके बाद से कह रहा है कि अपने हाथ उसको देती हैं पकड़ने के लिए। लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, और कहती हैं ये देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है। इट वाज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड पेल लाइक मेल्टेड गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। यानी कि ये देखो फूलों से भरा हुआ सरसों का बहुत बड़ा खेत है, जो कैसा लग रहा है, पिघले हुए सोने की तरह एकदम पीला था, और मीलों मीलों दूर तक समतल जमीन पर क्या हुआ था, फैला हुआ था। समतल जमीन पर क्या हुआ था, फैला हुआ था। क्लियर है। अब देखते हैं क्या होता है भाई, बच्चे को जब वहाँ से ले लिया जाता है। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्टलिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, ठीक है। तो बस्टलिंग में होता है हलचल, शोर शराबा, धक्का मुक्की करना, हलचल करना। गॉडी मतलब होता है चमकीला, ठीक है। इंटरसेप्टिंग मतलब क्या होता है, विंग्स इंटरसेप्टिंग मतलब कि अवरोधन, किसी चीज़ को इंटरसेप्ट करना, काटना, बीच में से अवरोध पैदा करना, ठीक है। तरह के ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर बस्लिंग अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स एंड सेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर। यानी कि जो ड्रैगन फ्लाइज था उसका एक झुंड था जो अपनी बैगनी चमकीली आंखों से हलचल उत्पन्न कर रही थी, और फूलों की मिठास को क्या कर रही थी, वो एक खोज में निकली हुई थी। और एक अकेली काली मधुमक्खी या तितली की उड़ान में क्या कर थी, उत्पन्न मतलब कि उसको रुकावट पैदा कर रही थी। ये सारे मतलब कि इंसेक्ट हैं वगैरह उड़ रही हैं सरसों खेत में। जाहिर सी बात है कि शहद लेने के लिए जो ड्रैगन फ्लाइज है, जो बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, सारे के सारे उसमें घूम रही हैं, ठीक है। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विथ हिज गेज। जो बच्चा था वो हवा में अपनी नज़रें टिकाए हुए उनको एकटक देखता हुआ उनका पीछा करने लगा। कब तक पीछा किया भाई, टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट। जब तक उसका पीछा किया, जब तक अपने जो तितली थी अपने पंखों को स्थिर करके आराम करने के लिए न बैठ जाती। ही वुड ट्राई टू कैच इट, फिर क्या करता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता, बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, ठीक है। फ्लैपिंग मतलब होता है फड़फड़ा करके, फ्लटरिंग माने लहराना। तो पंखों को लहरा करके फड़फड़ाते हुए क्या कर जाती है, उड़ जाती है। देन तभी हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, चेतावनी भरी कॉल बोलती हैं, कम चाइल्ड कम ऑन द टू द फुटपाथ, आओ बच्चे फुटपाथ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है, फिर क्या होता है। गुड। अब क्या हो रहा है, ही रैंस टुवर्ड हिज पेरेंट्स गेली एंड वॉकड अब्रिस्ट ऑफ देम फॉर ए व्हाइल। यानी कि वह खुशी से अपने माता पिता की ओर दौड़ा, कुछ समय तक उनके साथ साथ चला। अब्रिस्ट मतलब क्या होता है, साथ मिलाकर चलना, कदम से कदम मिलाकर कुछ तक चलता है। बीइंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, हालांकि वो जल्दी ही क्या जाता है, पीछे छूट गया। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट एंड वर्म अलोंग द फुटपाथ वर ट्रिमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस टू एंजॉय द सनशाइन। किस चीज़ को देख के, जो फुटपाथ पे जो किनारे जो कीड़े मकोड़े थे, इंसेक्ट थे, वो क्या होता है, अपने बिलों से धूप का आनंद लेने के लिए बाहर निकल लेते हैं। तो उस सीन को देख करके बच्चा क्या होता है, फिर पीछे छूट जाता है। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ ए ग्रोव देयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ ए वॉल। ही रन्स टुवर्ड देम, फिर उसके माता पिता उसको बुलाते हैं, आओ बच्चे आओ।
ठीक है। आओ बच्चे आओ, जो कि उस पेड़ के, जो पेड़ था, जो बगीचा था उसके पास में, उसमें कुआं था, ठीक है। वहीं पे बैठे थे कुएं के चारों तरफ, वहीं पे बैठ के इसको बुला रहे कि आओ बच्चे आओ, ठीक है। उसके वजह से क्या होता है, A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। फिर कह रहा है कि जैसे बच्चे ने उस उपवन में प्रवेश किया, उस बगीचे में प्रवेश किया, तो फूलों की बौछार हो गई, ठीक है। फूलों की क्या हो गई, बौछार हो गई। उसके बाद क्या होता है, He began to gather the raining petal in his hand। तो वो क्या शुरू कर देता है, वो गिरते हुए जो कली थी उनको अपने हाथों में समेटने लगता है, बटोरने लगता है, ठीक है। उसके बाद से बट लो ही हियर द क्विंग ऑफ डोव्स। डोव्स में होता है वाइट जो कबूतर होते हैं, ठीक है। तो कबूतरों की कू कू करने की आवाज़ क्या करता है, वो सुनता है, एंड रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डोव्स, और माता पिता की तरफ दौड़ते हुए चला जाता है, कबूतर कबूतर बोलते हुए, डोव डोव बोलते हुए चला जाता है। उसके बाद से क्या होता है कि रैनिंग पीटल्स ड्रॉप फ्रॉम हिज फॉरगेटेड हैंड्स, और उसके हाथों से जो बरसते हुए फूलों की जो कलियाँ थी, पंखुड़ियाँ थी, वो गिर गई, ठीक है, उसके हाथों से, जब वो चिल्लाने लगा तो। फिर क्या होता है, उसके माता पिता फिर बोलते हैं, कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपर्स राउंड द बनियान ट्री। उसके माता पिता फिर बोलने लगते हैं कि आओ बच्चे आओ। अब वह मस्ती में दौड़ता हुआ बरगद के पेड़ के चक्कर चारों तरफ लगा रहा था, ठीक है, चारों तरफ लगा रहा था। एंड गैदरिंग हिम अप द लुक द नैरो विंडिंग फुटपाथ विच लेड टू द फेयर थ्रू द मस्टर्ड फील्ड। और क्या कर रहा था, उन्होंने उसे साथ लिया और सरसों खेत से जो रास्ता जाता था सीधे मेले को, उस रास्ते को, पतला सा रास्ते को पकड़ के क्या करें, मेले की ओर चले जाते थे। चले पड़े, और आगे क्या होता है देखते हैं, स्टोरी कहाँ जाती है। एज दे नियर द विलेज द चाइल्ड कुड see many other footpaths full of throngs converging to the real pool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering। इसका मतलब हुआ, थ्रोंग्स मतलब होता है लोगों से भरी हुई बहुत ज़्यादा भीड़, कन्वर्जिंग मैंने मिलना जुलना, व्हिर्लपूल मतलब होता है केंद्र, हवा का केंद्र, व्हिर्लपूल ऑफ द एयर मतलब हवा का केंद्र, व्हिर्लपूल ऑफ द फेयर मतलब मेला का केंद्र। रिपेल्ड मतलब होता है पीछे हटना, कोई चीज़ रिपेल्ड करता है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होता है। तो एज द नियर द विलेज द चाइल्ड कुड सी मेनी अदर फुटपाथ, यानी कि जैसे ही गांव के पास वो लोग पहुँचे, ठीक है, लोगों की भीड़ से भरे उसने बहुत सारे फुटपाथ देखे जो मेले के केंद्र की ओर जा रहे थे। उसके बाद से कह रहा है कन्वर्जिंग टू द रिल पुल ऑफ द फेयर, यानी कि मेले के बीच में जा रहे थे। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटरिंग, और वह जहाँ पे जा रहा था वह देख करके वो किस में हो गया, एकदम असमंजस में पड़ गया एकदम, ठीक है। साथ ही वह उस स्थान की ओर आकर्षित भी हो रहा था जिस स्थान पे वो जा रहा था, बहुत ही भ्रमित हो गया, कन्फ्यूजन में पड़ गया जिस जहाँ पे वो जा रहा था। फिर कह रहा है अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तभी एक मिठाई बेचने वाला सेलर जो था, दुकान वाला, चिल्लाता है, जो गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी etc, यानी कि सारी मिठाइयों का नाम लेता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, यानी कि एक मिठाई बेचने वाला चिल्लाता है और क्या होता है, क्या बोलता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, सारी चीज़ बोलता है, ठीक है। और जो भीड़ थी उसके काउंटर को चारों तरफ से घेर रखा था, इतनी भीड़ थी कि जिस पर कई रंगीन मिठाइयाँ रखी हुई थी, और उस पर क्या उड़ाया गया था, डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और उस पर जो सिल्वर गोल्ड की जो चांदी की जो पतली पतली परतें होती हैं, पत्ती होती है, उससे क्या कहते हैं, सजाई गई थी। हालांकि बर्फ़ी पे जो सजाया जाता है, हम लोग देखते हैं मार्केट में जाते हैं तो सिल्वर कलर का होता है, उसी तरह के उस पर क्या हुई थी, लीव्स उस पर चिपकाई गई थी। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। जो बच्चा सारा मिठाई को देखता है, बर्फियों को, तो उसके मुंह में पानी आ जाता है, क्योंकि उसकी बर्फ़ी जो थी सबसे फेवरेट मिठाई थी। फिर बोलता है आई वांट दैट बर्फी, बोलता है कि मुझे बर्फ़ी वो चाहिए। स्लोली मरमर्ड, धीरे से बुदबुदाया, बट लेकिन ही हाफ न्यू
लेकिन उसे शायद पता था, आधा से हल्का सा पता था। एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली, अगर वो इस चीज़ का निवेदन करेगा, वुड नॉट बी हीडेड, तो उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। बिकॉज मतलब क्योंकि हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन। क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि वो क्या था, बहुत लालची है, इसलिए बिना जवाब का इंतजार किए बिना वो आगे बढ़ गया। ठीक है, क्योंकि पता था कि हम बोलेंगे तो क्या करेंगे। आर्किटेक्चर मतलब क्या होता है, वास्तुकला, जिससे सजाना। डेकोरेटर मैंने सजाना होता है। स्टेड मैंने क्या होता है, एकटक देखना, घूरना। मरमर मतलब बड़बड़ाना, फुसफुसाना। प्ली मैंने होता है प्रार्थना, और हीडेड मतलब होता है ध्यान देना। HWDED, हीडेड, यानी कि उसके शब्दों पे ध्यान नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अब दूसरा जो फ्लावर सेलर हॉग्ड होता है वो क्या कहता है, उसको देखते हैं। एक सेकेंड, परफेक्ट। फ्लावर सेलर हॉक्ड ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ए गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। फूल बेचने वाला जो दुकानदार था वो चिल्लाता है, गुलमोहर की माला ले लो, गुलमोहर का माला ले लो। द चाइल्ड सीम्ड इरेसिस्टिबली ड्राउन। इरेसिस्टिबली ड्राउन मतलब, पहले तो इरेसिस्टिबली का मतलब समझते हैं, आकर्षित। ठीक है, इरेसिस्टिबली मतलब वेरी अट्रैक्टिव, वो अट्रैक्टिव होकर, रेसिस्ट मतलब उससे पति होता है, लेकिन ई रख गया तो उसको उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अवरोध का उल्टा, यानी कि क्या, आकर्षक। तो इरेसिस्टिबली मतलब होता है वेरी अट्रैक्टिव, बहुत आकर्षक हो गया देख करके। उसके वजह से क्या होता है, ड्राउन मतलब खींचे चले जाना। और गार्लैंड मतलब माला होता है, और हिप्ड मतलब बहुत ज़्यादा ढेर लग जाना। तो ही वेंट टुवार्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड एंड हाफ मरमट, जहाँ पे फूलों का ढेर लगा था वहाँ पे गया और मरमट आई वांट दैट गार्लैंड, बोला कि मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। उसे पता था कि उसके माता पिता जानते थे, ठीक है, कि उन फूलों को खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि वो फालतू हैं, बकवास हैं। इसलिए बिना जवाब का उत्तर लिए बिना क्या करता है, सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन, आगे चलता है। बाकी स्टोरी में क्या होता है देखते हैं हम लोग। पहले तो इसको हम लोग एनसर्किल करते हैं ताकि पता चले कि मीनिंग क्लियर होता चले साथ साथ, और कहाँ पे मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो माइंड से क्या हो जाएगा आप लोग की, स्किप हो जाएगा। अ मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो, एक आदमी पोल के साथ, ठीक है, जिसको बांस कह सकते हैं, खड़ा था। रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून, तमाम प्रकार के कलर के उसके पास बैलून थे। फ्लाइंग फ्रॉम इट, वो बांस से क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे, बांस से बंधे हुए थे। द चाइल्ड वाज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर सिल्कन कलर एंड ही वाज फिल्ड विथ एन ओवरवेलिंग डिजायर टू पॉसेस देम ऑल। ठीक है, लेकिन जो लड़का था उन गुब्बारों के रेशमी रंगों को, जो कि इंद्रधनुष रेनबो की तरह थे, ठीक है, शान से आकर्षित हो गया। तभी सभी गुब्बारों को पाने की उत्सुकता भरी इच्छा से उसके मन में भर गया। क्या होता है, पोसे देमा मतलब किसी चीज़ को रखना, खरीदना, अपने अधिकार पे रखना। डिज़ायर मतलब इच्छा। ओवरवेलमिंग मतलब अत्यधिक खुशी। ठीक है, सॉरी, ओवरवेलमिंग मतलब अत्यधिक, और डिज़ायर मतलब इच्छा। और फर्दर मतलब होता है आगे। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम, लेकिन उसे पता था कि वो उसके जो माता पिता हैं वो नहीं परचेज करेंगे द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज, सो ही वर्कड ऑन फर्दर। क्योंकि उसके माता पिता कहेंगे कि इस तरह के खिलौने से खेलने की उम्र से वो अधिक क्या था, बड़ा था, इसलिए वो आगे बढ़ गया। ये सारी बात सोचता है, यानी कि इसके माइंड में क्या क्या आता है, क्या क्या चीज़ें देखता है, लेकिन फिर आगे बढ़ चलता है कि शायद इसके माता पिता क्या करेंगे, मना कर देंगे। अब आगे आते हैं, क्या है स्टोरी में देखते हैं। गुड। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. एक सपेरा था, वो खड़े होकर क्या बजा रहा था, बीन बजा रहा था। वो पिटारे में जो कुंडली मारकर बैठा था सांप, इट्स हेड रेज्ड एन ए ग्रेसफुल बेंड लाइक द नेक ऑफ ए स्वैन, उसकी गर्दन उठी हुई थी, वो हंस की गर्दन की तरह शान से मुड़ा हुआ था। While the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall,
जब बीन का संगीत उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की लहरों से कंपन की तरह जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टुवार्ड द स्नेक चार्मर। इस बात पे लड़का उसके पास गया और क्या कह रहा है, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोरस म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड द प्रोसीडेड फर्दर। यानी कि क्या करता है, उसे बाद में यह बात याद आई, नोइंग हिज पेरेंट्स मतलब उसे बाद में उनको उसके बच्चे को ये बात याद आती है कि उसके माता पिता ने उसे ऐसा मतलब कि कैसा म्यूजिक, कोरस म्यूजिक मतलब नीरस बेकार अशिष्ट संगीत जो सपेरा बजा रहा था उनको सुनने से क्या किए, मना किए थे, फॉरबिडन मना किए थे। इसलिए क्या हो गया, ही प्रोसीडेड फार्दर मैंने आगे चला गया। फिर क्या होता है कि देयर वाज ए राउंड अबाउट, अब इसके आगे बच्चा खो जाएगा। देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, मैन इन चिल्ड्रन। फिर आगे जाता है तो क्या देखता है कि वहाँ पर एक बहुत तेज़ी से झूला घूम रहा था, औरत आदमी बच्चे उसमें सब लोग घूम रहे थे और हंसी के साथ चिल्ला भी रहे थे। कैरिड अवे इन रिलिंग मोशन, श्रिक्ड एंड क्रीड विथ डिजी लाफ्टर। खूब घूम रहे थे, हंसी के साथ चिल्ला रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। जो चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंशनली, बहुत ध्यान से उन लोग को देखा। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, तब वो एकदम बोल्ड रिक्वेस्ट मतलब क्या होता है, अपनी दृढ़ इच्छा प्रकट करना, मतलब बल दे कर कहना, आई वांट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर। और बोलता है कि मैं झूले पर झूलना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, कृपया मुझे जाने दीजिए माताजी पिताजी, सारी बातें करता है। तब तक क्या होता है, तब तक एक घटना घट जाता है। क्या घटना घटता है भाई, देखते हैं। फिर क्या होता है, देयर वॉज नो रिप्लाई, ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स। क्या देखता है कि क्या करता है कि कोई रिप्लाई नहीं था। ही टर्न टू लुक हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ा। दे वर नॉट देयर, वो लोग नहीं थे वहाँ पे। अहेड ऑफ हिम ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, इधर उधर भी देखता है। दे वर नॉट देयर, वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, पीछे देखा। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, पीछे भी उन लोगों का कोई साइन नहीं था। ठीक है, मतलब चारों तरफ देख लिया, वो लोग नहीं मिले। अ फुल डीप क्राई रोज विद हिम ड्राई थ्रोट एंड विद ए सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी। फिर क्या होता है कि उसके सूखे हुए जो गले से तेज गहरी चीख निकली और माँ पिताजी चिल्लाते हुए क्या करता है, क्राइंग इन रियल फियर, सचमुच के डर में। मदर फादर टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। हॉट एंड फ्राइज, ठीक है, हॉट एंड फ्राइज मतलब क्या होता है, गर्म और भयंकर आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। ठीक है, ही फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, और जो उसका चेहरा था वो डर से एकदम कांपने लगा। पैनिक स्ट्रिकन, घबराहट से, ही रन टू वन साइड फर्स्ट, इधर से उधर दौड़ा पहली बार। देन टू अदर, फिर दूसरे साइड। हिदर एंड इधर, यहाँ वहाँ। इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ था। मदर फादर ही वेल्ड, फिर वो चिल्लाता रहा क्या करने के लिए, माता पिता, वो बोलता रहा। ठीक है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। His yellow turban came untied and his cloth became muddy. ठीक है, भय से त्रस्त होकर के जो उसका पीला जो उसका टर्बन था, ठीक है, उसकी जो पीली टर्बन थी वो खुल गई थी और उसके कपड़े में क्या हो चुके थे, बिकेम मडी मतलब कि माटी वगैरह लग चुके थे, मिट्टी लग चुके थे, मैले हो गए थे। ठीक है, हैविंग रन टू एंड फ्रो मतलब क्या होता है, टू एंड फ्रो एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ये इडियम एंड फ्रेज है। तो टू एंड फ्रो मतलब तो इधर उधर। हैविंग रन टू एंड फ्रो, इधर उधर दौड़ के। इन ए रेज ऑफ रनिंग फॉर ए वाइल, ठीक है, यानी कुछ देर क्रोध में इधर उधर दौड़ने के बाद वह क्या हो गया, ही स्टूड डिफीटेड, वो थक हार के खड़ा हो गया। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, उसकी जो रोना धोना था सोप्स मतलब सिसकियों में बदल गया। सोप्स में सिसकी होती है, क्राइज मतलब रोना। अ लिटिल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, तभी वो अपनी धुंधली आंखों से ही दूरी पर हरी घास में क्या देखता है,
थ्रू हिज फिल्मी आइज, धुंधली आंखों से। मैन एंड वुमेन टॉकिंग की, एक औरत और आदमी बात कर रहे हैं तो उसे लगा कि शायद उसके पेरेंट्स से। ही ट्राइड टू लुक इंटेंशनली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लोथ्स। तो क्या करता है, उसने ध्यान से उनके चमकीले पीले कपड़ों के बीच में देखने का प्रयास किया, ठीक है। बट लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता पिता वो लोग नहीं थे। अमॉन्ग दिस पीपल मतलब उन लोगों के बीच में। हु सीम्ड सो लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, जो क्या कर रहे थे, वे लोग बिना किसी कारण हंस रहे थे और बातें कर रहे थे इधर से उधर। अब क्या होता है, अब क्लाइमैक्स आ रहा है इस लेसन का, बहुत जल्दी देखते हैं। पहले अनसर्किल कर लिया जाए अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर कह रहा है कि ही रैन क्विकली अगेन दिस टाइम टू ए श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। इस बार वह दौड़ के दिस टाइम टू ए श्राइन, श्राइन मतलब होता है कोई होली प्लेस, पवित्र स्थल। एज यू कैन से दिस इज अ टेम्पल, मंदिर के पास गया, ठीक है। और क्या होता है, टू विच पीपल सीम टू क्राउडिंग, जो वहाँ पे क्या होती है, लोगों की भीड़ थी। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वाज कंजेस्टेड विद देम, यानी कि वहाँ पे चप्पे चप्पे लोगों से पूरा भरा हुआ था, एवरी इंच। लेकिन लेकिन ही रैन थ्रू पीपुल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच से दौड़ के गया। ही लिटिल सोब इन लिंगरिंग, जो उसकी सिसकिया थी उसको कंटिन्यू करते हुए, मतलब सिसकिया भरते हुए। और क्या बोल रहा है, मदर फादर नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, और कहाँ पे आ गया, मंदिर के प्रवेश द्वार पर। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जो भीड़ थी वो बहुत बहुत ज़्यादा थी वहाँ पे मंदिर के एंट्रेंस गेट पे। मोस्ट मेन जस्टल ईच अदर, जो लोग थे वहाँ पे जस्टल ईच अदर मतलब एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। हैवी मैन, ठीक है, विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, यानी कि लोग गुस्से भरे नज़रों और मजबूत कंधों के साथ एक दूसरे को क्या करे, धक्का मुक्की कर रहे थे, मारा पीटी कर रहे थे जगह अपना पाने के लिए, क्योंकि भीड़ थी वहाँ पे। पुअर चाइल्ड, बेचारा जो लड़का था, स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट बट नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मोमेंट्स। अब बच्चा क्या करता है कि स्ट्रगल मतलब संघर्ष करता है, टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों से, यानी कि क्या करता है बच्चा कि उनके पैरों से नीचे क्या करता है, इधर उधर जाता है। फिर कह रहा है कि नॉट फ्रेंड बाय देयर ब्रूटल मोमेंट, ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, अगर वो नहीं चिल्लाया होता जोर से तो उनके पैरों के बीच, ट्रैम्पल मैंने कुचल जाना, अंडर फुट में पैरों तले, यानी कि पैरों तले नीचे वो कुचल दिया गया था, क्योंकि उनका जो ब्रूटल मूवमेंट्स था, ठीक है। ब्रूटल मतलब क्या होता है, निर्दयी तरीके से, मोमेंट्स मतलब धक्का मुक्की। तो धक्का मुक्की इतना कर रहे थे कि बच्चा क्या करता, कुचल गया होता अगर वो तेज़ आवाज़ न लगाई होती तो, ठीक है। तभी क्या होता है, हैड ही नॉट श्रिंकेड एट द हाइजेस्ट पिच ऑफ वॉइस, और कठिनता से झुकते हुए उस अत्यधिक भीड़ में से क्या करता है, तेज आवाज़ लगाता है, जोर से चीखता है, माँ पिताजी। फिर कहता है कि ए मैन इन सर्जिंग क्राउड, उस बढ़ती हुई भीड़ में एक बच्चा आदमी था, हियर्ड हिज क्राई, उसकी शोर को सुनता है, एंड स्टूपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और बड़े से कठिनाई से झुकते हुए किसी तरह जगह बनाते हुए उसने बच्चे को अपने बाहों में क्या कर लिया, उठा लिया। अब क्या रहा है, क्या क्या होता है भाई आगे। हाउ डिड यू गेट देयर, अब पूछता है आदमी जो उसको मेले में मिलता है, चाइल्ड कह कि तुम कहाँ पे, यहाँ पे कैसे है बच्चे, हुज बेबी आ रही, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, ठीक है। फिर कह रहा है कि ये सारा क्वेश्चन 2 क्वेश्चन से पूछता है, क्या कहता है, और फिर कह रहा है कि द चाइल्ड वेप्ट बिटरली, और भी ज़्यादा तरीके से रोने लगा, ठीक है। जब वो उस व्यक्ति ने उससे पूछा कि तुम किसके बच्चे हो, तुम कहाँ पे ऐसे है, बच्चा पहले से भी जोर से सुनने लगा और क्या करने लगा, केवल चिल्लाया, क्या चाहिए, आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर। क्लियर है। स्ट्रीट मतलब क्या होता है, बाहर निकलना, मास मतलब क्या होता है, भीड़ में से।
यानी कि भीड़ में से उसको लेकर के जब आगे आके पूछता है कि किसके बच्चे हो, यहाँ पे कैसे आए, तो बच्चा क्या हो गया, बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। एक ही बात रट लगा था कि आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, इसी बात का रट लगा रहा था। द मैन ट्राइड टू सूद हिम बाई टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। जो आदमी था उसको शांत करने के लिए राउंड अबाउट मतलब चक्करदार झूले के पास ले गया, जहाँ पे बच्चे घूमते रहते हैं, जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं। फिर कह रहा है कि विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े की सवारी करोगे। ही जेंटली आस्क्ड, वो प्यार से पूछा। एज ही अप्रोचिंग द रिंग, वो जब रिंग के पास जा रहा था। द चाइल्ड थ्रोट टोर इनटू 1,000 फ्रील। इसी बात पे बच्चे का जो सुबकियों भरी आवाज़ थी ज़्यादा तेज हो गया और चिल्लाया। क्या चिल्लाता है, शाउटेड आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माता चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए, ये सारा चीज़ वो बोलता है। फिर क्या होता है, द मैन हेडेड टुवार्ड द प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। और वह व्यक्ति उस तरफ ले गया जहाँ पे अभी भी जो सांप बजाने वाला था, जो बच्चा देखा था, वहाँ पे क्या कर था लहराते हुए सांप के लिए बीन बजा रहा था। ही उसके बाद लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, यह अच्छी संगीत सुनो चाइल्ड। ही प्लीड, उसने क्या किया, प्रार्थना किया बच्चे से। बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर विथ हिज फिगर, अपने उंगलियों से, फिंगर से, अपने उंगलियों से क्या करता है, कान को बंद कर लेता है। एंड साउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन, और डबल भरी आवाज़ में क्या करता है, चिल्लाता है। डबल मतलब दुगनी आवाज़ में चिल्लाता है। क्या कहता है, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। द माइंड टूक हिम नियर द बैलून्स, गुब्बारे के पास भी लेकर जाता है। थिंकिंग द ब्राइट कलर ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड टेंशन एंड क्वाइटन देम, यह सोचते हुए कि जो सतरंगी कलर है गुब्बारे का बच्चे को चुप करा देंगे और उसका ध्यान खींच देंगे। वुड यू लाइक रेनबो कलर बैलून, क्या तुम्हें सतरंगी जो 7 कलर वाला इंद्रधनुषी कलर के गुब्बारे उनको लेना चाहोगे। ही परसुएसिवली आस्क्ड, उसने क्या किया, पूछा। ठीक है, परसुएसिवली मतलब होता है मनाते हुए, उसे मनाते हुए उससे पूछा कि क्या तुम लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट शोड आई वांट माई फादर, आई वांट माई फादर। वो अपने आंखें बंद कर लेता है गुब्बारों की तरफ देखते हुए और यही बोलता है कि मेरी मम्मी और मेरे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि उस बच्चे को खुश कर दिया, शांत कर दे। बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट, और उसको कहाँ पे लेके जाता है, जहाँ पे फूल बेचने वाला, ठीक है, था, वहीं पे लेके जाता है। और क्या कहता है, लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम उन फ्लावर को सूंघ सकते हो चाइल्ड, बच्चे। वुड यू लाइक ए गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम अपने गर्दन में पहनने के लिए, नेक में डालने के लिए एक गार्लैंड यानी माला लोगे। द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट एंड रीइटरेटेड हिज सोप, जो बच्चा क्या करता है, अपनी नाक को टोकरी से दूर घुमा लेता है और सिसकियों को दोहराने लगता है और क्या बोलता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, और एक ही रट लगा रहता है कि मेरे माता पिता को ला दीजिए, मुझे वहीं चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिसकंसोलेट चार्ज बाई ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, अब यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लाइन है। यह सोचकर बच्चे का अत्यंत दुखी मन मिठास से खुश हो जाएगा, वो व्यक्ति बच्चे को मिठाई की दुकान पर क्या करता है, लेके जाता है, काउंटर पर लेके जाता है। डिसकंसोलेट मतलब होता है बहुत उदास, ठीक है, और ह्यूमर मतलब होता है खुशी। यानी कि यह सोचकर बच्चे का अत्यंत जो दुखी मन है मिठाई से खुश हो जाएगा। वह व्यक्ति बच्चे को मिठाई की दुकान पर ले गया। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, पूछा कि कौन सा मिठाई ज़्यादा क्या करोगे, पसंद है तुम्हें, कौन सा खाना चाहोगे। ही आस्क्ड, पूछा। द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सोब्ड आई वांट माई फादर, आई वांट माई मदर, और वहाँ से भी अपना मुंह मोड़ लेता है क्योंकि इसके माता पिता चाहिए होते हैं और कुछ नहीं चाहिए होते हैं। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यही बच्चा सारे चीज़ को, पहले तो जब इसके माता पिता थे तो हर चीज़ मांग रहा था, हर दुकान पे जाके, माला वाले सपेरे के पास, बैलून के पास, मिठाई के पास, लेकिन जब खो गया तो जो चीज़ इसे ये जो इसको मैन मिला है, आदमी मिला है मेले में, इसको दिला रहा है तो नहीं ले रहा है। क्या रीज़न हो सकता है, व्हाट मे बी द रीज़न दैट ही रिफ्यूज्ड ऑल द थिंग्स विच ही नीडेड अर्लियर इन द फेयर, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। कृपया इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे 2 या 3 लाइन में। और ये लेसन हम लोग का समाप्त होता है। ये मुझे लगता है कि यह सबसे लंबी वीडियो होगी आज तो। हमारे साथ बने रहने के लिए और चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।